बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 नवंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहली बार अतर मिनल्ला साहब और काजी फैज़ ईसा साहब का आपस में मैच पड़ा है और जुमलों का तबादला भी हुआ है और एक मामले पर इख्तलाफ खड़ा हुआ है एक केस में समाअत के दौरान। परवेज़ मुशर्रफ की अपीलों की समाअत आप जानते हैं कि वो मामला जस्टिस मज़ार नकवी साहब की तरफ लेके जाया जा रहा था और उसमें ये कहा जा रहा था कि जो 3 नवंबर को एमरजेंसी लगाई गई थी और उसके बाद जो जजेस को हटाया गया था और उस पर फिर कार्रवाई हुई थी और आर्टिकल 6 के तहत सज़ाए मौत दी गई थी, उस ख़ुसूसी अदालत को जो कलअदम करार दिया गया था लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, वो पूरा जो रिकॉर्ड है वो पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वहाँ पर फिर अदालत में जो हमारा मौक़िफ़ था कि अगर आपने कार्रवाई शुरू करनी है तो वो आप 12 अक्टूबर से शुरू करेंगे, आप 2007 से शुरू नहीं करेंगे, आप 1999 से शुरू करेंगे जब ये पहली दफ़ा मार्शल लॉ लगा था। और उसमें फिर इफ्तिखार चौधरी एंड कंपनी ने जब NRO लिया और फिर हलफ उठाया और फिर ये सारा कुछ हुआ और वो जज रहे और उन्होंने उनके इक़दामात को कानूनी कहा, तो फिर बाद में जब 2007 में हटाया गया तो उस पर तो बहुत चीखो पुकार होती है। तो जो अक्टूबर में हुआ था 1999 में और उसके बाद फिर जब शरीफ ख़ानदान ने NRO लिया था उनको भी फिर सबको पकड़ें। अल्टीमेटली अतर मिनल्ला साहब ने ये मामला उठा दिया और अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि अगर आपने माजी में जाना है और जजेस के कंडक्ट को देखना है तो फिर आप 12 अक्टूबर से शुरू करें। उस पर फिर काजी फैज़ ईसा साहब के लिए परेशानी बन गई। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से केस की समाअत के दौरान उनकी जानिब से बड़े मानी खेज़ रिमार्क्स दिए गए। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुकदमे की समाअत के दौरान कहा कि ये बात ठीक है कि पुलिस में पैसों पर भर्तियाँ होती हैं। SP ट्रेनिंग के रिटायर्ड SI पर तशद्दुद केस की समाअत में चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान और जस्टिस वक़ार मुश्तमिल हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसमें SP ट्रेनिंग, रिटायर्ड SI और उनके वकील अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत SP के वकील ने अदालत को बताया कि मेरे मौक्कल पर बेबुनियाद FIR दर्ज की गई है, उसने तशद्दुद नहीं किया। रिटायर्ड SI के वकील ने अदालत को अपने दलाइल में बताया कि मेरे मौक्कल को गाड़ी में बिठाकर SP ट्रेनिंग ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप दोनों के दरमियान तनाज़ा किस बात पर चाह रहा है, जिस पर रिटायर्ड SI ने अदालत को बताया कि SP ट्रेनिंग और दीगर अफसरान ने करोड़ों रुपए का गबन किया, मेरे पास सबूत हैं कि बेकायदगियाँ हुई हैं, भर्तियाँ पैसों पर की गई हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने रिमार्क्स दिए कि ये बात तो ठीक है कि पुलिस में पैसों पर भर्तियाँ होती हैं। मेरे घर में भी 5 पुलिस एहलकार हैं और उनमें से 4 पैसे देकर भर्ती हुए हैं। इसको अपना हिस्सा दे देते तो मसला ख़त्म हो जाता। मुमकिन है इसने आपसे हिस्सा मांगा हो तो आप उस पर आपने तशद्दुद किया हो। SP ट्रेनिंग ने बताया कि ना कोई गबन हुआ और ना ही हमने तशद्दुद किया, जिस पर रिटायर्ड SI ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट देख लें, मेरे जिस्म पर निशानात भी देख सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा आपको मौका देते हैं, इस मामले को आपस में हल कर लें और नहीं तो फिर हम इस पर फैसला देंगे। वो अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त नीचे सेशन अदालत में थी, वहाँ से खारिज हुई तो वो जो सब इंस्पेक्टर था वो उसको ले आया पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट ने फिर वो जो SP था उसको भी नोटिस जारी कर दिया था। तो अदालत ने कहा आपके अगर तो आपस में मामलात को हल होते हैं तो कर लें, नहीं तो फिर अदालत बाद में फ़ैसला करेगी। और दोनों ने बाहमी इश्तराक से सुलह नहीं की तो फिर अदालत फ़ैसला करेगी और अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। चूँकि वो एक डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनका आपस में झगड़ा है, तो अदालत ने कहा कि आपस में कोशिश करें सुलह कर लें, नहीं होती सुलह तो फिर अदालत कानून के मुताबिक इसको देखेगी। दूसरी जानिब जो अहम पेशरफ सामने आई वो परवेज़ मुशर्रफ की अपीलों का केस है और उसमें मैंने आपको बताया था कि परवेज़ मुशर्रफ की अपीलें गैर मौसर हो चुकी हैं और उनकी फ़ैमिली उन अपीलों को मज़ीद आगे नहीं बढ़ाना चाहती, नहीं चलाना चाहती। लेकिन उसके बावजूद जो 4 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो बाज़िद है कि हर सूरत इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। पहली बार ऐसा हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट का एक बेंच बनाया गया, उस बेंच की तश्कील का जो रिकॉर्ड है वो भी मंगवाया गया, बेंच कैसे बना और फिर उसके बाद जो केस का रिकॉर्ड है वो भी तलब किया गया और वो भी अदालत में पहुंच चुके हैं। चूँकि वो जस्टिस मज़ार नकवी के ख़िलाफ़, चूँकि वो उस बेंच के हेड जस्टिस मज़ार नकवी साहब थे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने समाअत हुई 3 रुकनी बेंच की जानिब से और पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन ने हामिद खान के दलाइल दिए और कहा कि ख़ुसूसी अदालत ने 17 दिसंबर 2019 को परवेज़ मुशर्रफ का फ़ैसला सुनाया था। पाकिस्तान बार कौंसिल के वकील हामिद खान साहब हैं, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया।
चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़िसा ने कहा खसूसी अदालत का फ़ैसला तो आज भी बरकरार है, हाई कोर्ट के हुक्म में खसूसी अदालत के फ़ैसले को ख़त्म करने का नहीं कहा गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि खसूसी अदालत के फ़ैसले को कलअदम करार देने की तो जो दरख्वास्त ही नहीं थी। चीफ जस्टिस ने कहा लाहौर हाई कोर्ट की समाअत के दौरान खसूसी अदालत का फ़ैसला आ चुका था, सारे फ़ैसले में खसूसी अदालत के फ़ैसले का जिक्र नहीं है। वकील ने कहा कि इसी वजह से परवेज़ मुशर्रफ ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। चीफ जस्टिस ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने 1 रोज़ का नोटिस दिया। हाई कोर्ट में 1 रोज़ का नोटिस दिया जाता है, फुल कोर्ट की तश्कील के लिए मामला भिजवाते हुए तारीख कैसे दी जा सकती है? मुमकिन है चीफ जस्टिस फुल कोर्ट से मुतफिक हो या ना हो, खसूसी अदालत के फ़ैसले के बाद दरख्वास्त में तरमीम होनी चाहिए थी। खसूसी अदालत सिर्फ केस के लिए बनाई गई थी, जो फ़ैसला सुनाते हुए वो गैर मुअस्सर हो गई थी। चीफ जस्टिस ने परवेज़ मुशर्रफ के वकील से इस्तफसार किया कि आप परवेज़ मुशर्रफ लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले से मुतफिक थे। उस पर वकील सलमान सफदर ने कहा कि मेरा मौक़िफ़ है कि खसूसी अदालत के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा अगर हाई कोर्ट फ़ैसले को तस्लीम करती तो फिर ये अपील ना करते। परवेज़ मुशर्रफ के वकील आज भी अपील पर खड़े हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि क्या लाहौर हाई कोर्ट में वफाकी हुकूमत ने एतराज़ किया था या सेम पेज पर थी? खसूसी अदालत के फ़ैसले के बारे में हाई कोर्ट को बताना तो था, अगर आइन ग़स्ब हो जाए तो फिर अदालत 1956 तक भी जा सकती है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि रशीद रिजवी साहब हमें सच बोलना चाहिए, अगर किसी फ़ैसले को ख़त्म होना है तो उससे होना चाहिए जिसने मार्शल लॉ को रास्ता दिया, और उन जजों का भी एहतसाब होना चाहिए माजी में जिन्होंने एहतसाब का रास्ता मार्शल लॉ का रास्ता दिया, जिन जजेज़ ने उस मार्शल लॉ को आइनी करार दिया, फिर उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा जो माजी में हो चुका उसे मैं ख़त्म नहीं कर सकता। अब माजी में 3 नवंबर 2007 में जाना है, 12 अक्टूबर 1999 में नहीं जाना। चीफ जस्टिस ने कहा जो माजी में हो चुका उसे मैं ख़त्म नहीं कर सकता। क्या साउथ अफ्रीका में सबको सज़ा ही दी गई थी? कौम बनना है तो माजी को देखकर मुस्तकबिल को ठीक करना है, सज़ा और जज़ा ऊपर भी जाएगी। कई बार कत्ल के मुजरमान भी बच निकलते हैं। वकील आकर बताएं कि आइन तोड़ने वाले जजों की तस्वीरें यहाँ क्यों लगी हैं? जज ही यहाँ बैठकर क्यों पॉइंट आउट करें? उनके साथ मीडिया भी ज़िम्मेदार है, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। बताएं कितने सहाफ़ी मार्शल लॉ के हामी, कितने खिलाफ थे? हमें तारीख़ से सब सीखना चाहिए, बच्चों को भी सिखाना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि तारीख़ फिर ये है कि जब कोई मजबूत होता है उसके ख़िलाफ़ कोई नहीं बोलता, जब ताकतवर कमज़ोर पड़ जाता है तो उसके बाद आसमा जिलानी वाला फ़ैसला आ जाता है कि जब पहले उन डिक्टेटर्स के ख़िलाफ़ फ़ैसला देना था नहीं दिया जाता, जब वो डिक्टेटर कमज़ोर हो जाता है फिर अदालतें तगड़े फ़ैसले देती हैं उनके ख़िलाफ़, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। वकील रशीद रिजवी ने कहा कि मैं जजों के कंडक्ट का मामला भी अदालत के नोटिस में ले आया हूँ। परवेज़ मुशर्रफ के इक़दाम को जवाब फराहम करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। सिंध हाई कोर्ट बार के वकील रशीद रिजवी के दलाइल भी मुकम्मल हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती मुआवन ने भी लाहौर हाई कोर्ट में जारी कार्रवाई की हमायत की, वफाक ने भी कार्रवाई पर एतराज़ नहीं किया। उस वक्त हुकूमत किसकी थी? चीफ जस्टिस ने वकला ने जवाब दिया कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। चूँकि मामला पलट के लाना इस तरफ होता है तो फिर सवाल किया कि 2019 में हुकूमत किसकी थी, तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा हामिद खान साहब अब हम आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहते, आप अपने घर से हुई गलत बात को गलत कहने के लिए खड़े हैं, इसके लिए आपका कद बढ़ा हुआ है। वकील हामिद खान ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में सब सेम पेज पर थे। उस पर जस्टिस मंसूर ने पूछा कि वो सेम पेज क्या था। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जब कार्रवाई शुरू हुई उस वक्त की हुकूमत भी कार्रवाई नहीं चाहती थी। ये बात परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जब कार्रवाई शुरू हुई उस वक्त की हुकूमत नहीं चाहती थी कि कार्रवाई हो, उस वक्त की हुकूमत भी कार्रवाई नहीं चाहती थी। उस वक्त की हुकूमत को भी इस अदालत ने कार्रवाई की तरफ माइल किया। संगीन गद्दारी केस जब शुरू हुआ तो उस वक्त किसकी हुकूमत थी? तो हामिद खान ने कहा उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। अतर मिनल्ला साहब ने वो नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी। नवाज़ शरीफ को जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस वक्त इफ्तिखार चौधरी ने, तो इफ्तिखार चौधरी के कहने पे ये खसूसी अदालत बन गई। इफ्तिखार चौधरी ने जज अपॉइंट कर दी और इस तरह ये कार्रवाई। तो अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर आप माजी की बात करते हैं ना कि ये खसूसी अदालत जब चैलेंज हुई थी और लाहौर हाई कोर्ट में सब एक पेज पे थे और उस वक्त PTI की हुकूमत थी, तो जब ये खसूसी अदालत कायम हुई थी तो परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जब कार्रवाई शुरू हुई उस वक्त की हुकूमत भी कार्रवाई नहीं चाहती थी। नवाज शरीफ भी नहीं चाहते थे कि परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो। उस वक्त की हुकूमत को भी इस अदालत ने कार्रवाई की तरफ कहा। संगीन गद्दारी केस जब शुरू हुआ तो उस वक्त किसकी हुकूमत थी? तो हामिद खान साहब ने कहा उस वक्त नून लीग की थी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा इसके बावजूद उन्होंने 12 अक्टूबर को कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया
तारीख़ में जाना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उस वक्त उनका जो हुकूमत गिराई गई, उनका इक़्तिदार ख़त्म किया गया, उसके बावजूद उन्होंने ख़ुसूसी अदालत का जो दायरा कार था वो 12 अक्टूबर से नहीं बढ़ाया था, वो सिर्फ 3 नवंबर को लेके बैठे रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कब तक कहेंगे तारीख में नहीं जाना चाहिए, हमें अब इन बातों पर बड़ी अहम बात की तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इसके बावजूद उन्होंने 12 अक्टूबर को कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया। फिर उस पर जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा तारीख में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बड़े बड़े गुल खिलाए गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कब तक कहेंगे कि तारीख में नहीं जाना चाहिए, हमें अब इन बातों पर जाना है कि किसने क्या किया। आज हम मुल्क की 76वीं सालगिरह मना रहे हैं, मैं आपको सुनना चाहता हूँ। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ ने आइन तोड़ा और असम्बलियों को मुअत्तल किया। इन जजेस को क्या कहेंगे जिन्होंने इस सारे अमल को कानूनी जवाज़ फराहम किया। 12 अक्टूबर के अक़दाम को इसी अदालत ने रास्ता दिया। मार्शल लॉ मुशर्रफ मार्शल लॉ को कानूनी कहने वाले जजों का भी ट्रायल होना चाहिए। अगर आप परवेज़ मुशर्रफ की अपील गैर मौसर होती है और उसकी पेंशन और मराद ख़त्म होती हैं तो उन जजेस की भी तो मराद ख़त्म करें ना, जो इफ्तिखार चौधरी एंड कंपनी थी जिन्होंने मुशर्रफ के मार्शल लॉ को जिस पर जो PCO के तहत हलफ उठाया था इफ्तिखार चौधरी ने। आपको याद होगा जब डॉक्टर तारुल कादरी गए थे वहाँ पे लॉ रिफॉर्म्स के लिए एक पिटीशन लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो इफ्तिखार चौधरी ने कहा था कि आपने तो हलफ लिया है, आप चूँकि दोहरी शहरियत रखते हैं, आपने तो मल्का बरतानिया से हलफ लिया है। तो कादरी साहब ने फिर उनको तस्वीर दिखाई थी कि आपने भी तो एक डिक्टेटर से हलफ लिया था जब आप चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठे थे, तो वहाँ पर मामला बड़ा ख़राब हुआ था। तो वही अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ ने आइन तोड़ा और असम्बलियों को मुअत्तल किया। उन जजेस को क्या कहेंगे जिन्होंने इस सारे अमल को कानूनी जवाज़ फराहम किया। 12 अक्टूबर के अक़दाम को इसी अदालत ने रास्ता दिया। मुशर्रफ मार्शल लॉ को कानूनी कहने वाले जजों का भी ट्रायल होना चाहिए। कार्रवाई सिर्फ 3 नवंबर के अक़दाम पर क्यों की गई? 3 नवंबर को सिर्फ जजों पर हमला होने पर कार्रवाई होगी तो फेयर ट्रायल पर सवाल उठेगा कि भाई 3 नवंबर को उन्होंने जजेस को फारिग कर दिया था, इस बुनियाद पे आपने आर्टिकल 6 लगा देना है। तो ये फेयर ट्रायल पे सवाल उठेगा कि कल जिन जजेस ने उनके मार्शल लॉ को कानूनी कहा वो तो उनको तो आपने छोड़ दिया और आइन उन्होंने भी जजेस ने भी तोड़ा। जब उन जजेस को हटाया गया तो फिर आपको आइन याद आ गया, आर्टिकल 6 याद आ गया, फिर तो फेयर ट्रायल पर सवाल पूछा जाएगा। जब ये मामला इफ्तिखार चौधरी, अब इफ्तिखार चौधरी वो चीफ जस्टिस है जिसने डायरेक्ट काजी फाजीसा साहब को चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर किया था। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने कहा कि अफ्रीका और जर्मनी ने अपनी गलतियों को तस्लीम किया, जज़ा सज़ा तो अल्लाह देगा, कम अज़ कम तस्लीम तो करें कि क्या सही था क्या नहीं। स्कूलों में भी आइन पढ़ाया जाना चाहिए। इंग्लैंड में तो अब मूवमेंट आ रही है कि गलतियों को माने, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला असूल दुरुस्त नहीं हो सकता। जिन्होंने भी डिक्टेटर के फैसलों को तस्लीम किया उनका बताएं, वकला का काम है अदालत को बताना, मीडिया भी जिम्मेदार है, कानून के तोड़ने को दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा माई लॉर्ड ने दुरुस्त कहा, कौमें गलतियों से सीखती हैं। चीफ जस्टिस ने कहा इस वक्त भी बहुत से लोग थे जो मजबूत रहे। बाद ना परवेज़ मुशर्रफ के जो वकील थे उनकी इस्तदा पर अदालत ने जो समात है, सलमान सफदर साहब इसमें वकील थे परवेज़ मुशर्रफ के, तो उनकी इस्तदा पर अदालत ने समात 10 जनवरी के लिए मुलतवी की। अब ये अचानक ऐसा क्या हुआ कि 28 नवंबर से डायरेक्ट 10 जनवरी की तारीख थी, चूँकि अतर मिनल्ला साहब ने मामला गंभीर बना दिया। पहले तो ये था कि जी हाई कोर्ट से रिकॉर्ड मंगवाओ, जी कौन बेंच में कौन था, जी उन्होंने बड़ा गलत फैसला दिया। एक तरफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रगड़ा लगाया जा रहा है, एक तरफ लगाया जा रहा था यहाँ पे। तो जब अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जनाब PTI की हुकूमत ने तो गलत किया कि वो एक सेम पेज पर आ गए हाई कोर्ट में, लेकिन जो खुसूसी अदालत जब बनी और जब कार्रवाई शुरू हुई उन्होंने कौन सा कार्रवाई की, उन्होंने 12 अक्टूबर से क्यों ना लेके गए, वो क्यों तारीख में नहीं जाना चाहते थे। दूसरी बात यह है कि अगर आप जजेस को हटाने के अमल पर 3 नवंबर का जो 2007 का अमल था उस पर आर्टिकल 6 लगाते हैं तो फिर आपको माजी में भी जाना पड़ेगा 12 अक्टूबर से, जिन जजेस ने उस मार्शल लॉ को मुशर्रफ मार्शल लॉ को कानूनी कहा और जिन्होंने PCO के तहत हलफ उठाए थे जनाब, फिर उनको भी आर्टिकल 6 में लेकर आए। ये मामला ऐसे नहीं चलेगा। बस ये बातें करनी थी क्योंकि एक बॉस है, साबिक चीफ जस्टिस है, मामलात उनके गले पड़ गए और अदालत ने बग़ैर जो है वो किसी और बात के या तकरार के अदालत ने 10 जनवरी की तारीख तक 10 जनवरी तक इल्तवा कर दिया। इसे कहते हैं अतर मिनल्ला साहब का जो शानदार मास्टर स्ट्रोक था। अदालत ने हुक्मनामा में कहा कि परवेज़ मुशर्रफ के वकील ने बताया कि उन्हें मुशर्रफ ने खुसूसी अदालत का फ़ैसला चैलेंज करने की हदायत की थी। वकील के मुताबिक मुशर्रफ ने लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले पर इंसार की हदायत नहीं की। मुशर्रफ के वकील ने छुट्टियों के बाद तारीख मांगी
मांगी। मुशर्रफ के वकील इस दौरान मरहूम जर्नल की फैमिली से रब्ते की कोशिश करेंगे। हुक्मनामे में कहा गया कि मुशर्रफ के वकील से अदालती सवाल है कि मुलज़िम की वफ़ात पर क्या अपील गैर मौसर नहीं हो गई, क्या सज़ा बरकरार रहने पर मुशर्रफ की फ़ैमिली को बरात देनी चाहिए या नहीं। अब 10 जनवरी इसके लिए समाअत को मुलतवी कर दिया है। अत्तर मिनल्ला साहब के जो रिमार्क्स थे या उनका मुतालबा था कि वहाँ से शुरू करें, उस पर फ़ैसले में कुछ नहीं लिखवाया गया, लेकिन ये मामला अब उल्टा पड़ गया है। और मैं अत्तर मिनल्ला साहब को सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।